पहले सवाल को शुरू करते हैं। देखो पहला सवाल है x y माइनस z धन 4 y z। गुणनखंड कहता है जबकि व्यंजकों के प्रत्येक पद में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जितने भी सवाल है इसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड दिया हुआ पहले से ही, तो ज्यादा कुछ कोशिश करनी नहीं है। पहले से कॉमन दिया है y माइनस जेड और y माइनस जेड दोनों जगह कॉमन है कि नहीं? तो इसको y माइनस जेड को हमने कॉमन किया, ठीक है। तो क्या बचा? इधर x बचेगा और इधर धन का 4 बचेगा। ये उत्तर हो जाएगा। सरल है ना? चारों के चारों सवाल में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड पहले से ही दिया हुआ है, तो सब में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। देखो बहुत सरल सवाल है। 2 गुणा 5 प्लस बी ऋण 7 और 5 प्लस बी। तो इधर क्या कॉमन दिख रहा है? 5 प्लस बी में है, 5 प्लस इस बी में है कि नहीं है? तो 5 प्लस बी को हम कॉमन कर लेंगे। 5 प्लस बी अगर कॉमन करेंगे तो इधर बचेगा 2 और इधर बचेगा ऋण के 7। अब देख लिए तो घट रहा है, 2 में से 7 घट रहा है, कितना बचेगा? 5 प्लस बी, ये बचेगा ऋण का 5। तो इसको संख्या को आगे लिख लेंगे तो आ जाएगा ऋण 5 कोष्टक 5 प्लस बी। आ रहा है? तीसरा सवाल अगर देखें इस साइड आ रहा। तीसरा सवाल है y a स्क्वायर प्लस x ऋण a स्क्वायर प्लस x। क्या कॉमन दिख रहा है? a स्क्वायर प्लस x कॉमन है, तो ले ले। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस x का अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचता है y माइनस, अब इधर समझ में नहीं आ रहा क्या बच रहा है ना? तो अगर हम पहले से इसमें गुणा 1 लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं। 1 का गुणा करने से क्या दिक्कत होगी? अब बताओ क्या बचेगा? इधर 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो ये 1 बचा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। कोई समस्या नहीं। और अगर चौथा देखें तो चौथा है a प्लस 3 ऋण 5 और 3 प्लस 8। ठीक है, अभी कॉमन नहीं दिख रहा कुछ ना? नहीं। तो इधर a प्लस 3 प्लस a को या इसको बदल दे या इसको बदल दे, कौन से नियम से? क्रम में। तो a प्लस 3 माइनस 5, इसको बदल रहा है a प्लस 3। अब बताओ दिख रहा कॉमन? इधर भी a प्लस 3 है और इधर भी a प्लस 3 है, तो ले लेते हैं कॉमन। a प्लस 3 को हम कॉमन लेंगे, इधर बचेगा a और इधर भी बचेगा माइनस के 5। लगा दीजिए। गुणनखंड क्या कीजिए, जितने भी इस यहाँ पर जो सवाल है, अब इसमें 4 पद दिए रहेंगे। ऐसा नहीं है कि चारों में सभी चीजें कॉमन हो, हम 2-2 का जोड़ा बनाएंगे और 2-2 में कॉमन लेके देखेंगे पहले। ठीक है, तो पहला सवाल है, दूसरे का पहला है कि x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? एक इसका जोड़ा बनाएंगे और इसका जोड़ा बनाएंगे। अब इनमें जो कॉमन मिलेगा उसको लेंगे। तो बताओ इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो जब एक्स स्क्वायर इधर से चला गया तो एक घात बची, ठीक, धन। इधर से एक्स स्क्वायर पूरा चला गया तो इधर 2 बचा। आया समझ में? धन। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। 5 कॉमन है, तो इधर से x बचा और 5 दूनी 10। आ रहा समझ में? अब ये बन गया पहले जैसा। अब क्या कॉमन दिख रहा? x प्लस को इधर कॉमन है, x प्लस को इधर है कि नहीं?
इन दोनों इसका हमने गुणनखंड कर लिया तो एक्स स्क्वायर गुणा एक्स प्लस 2 आया धन इसका गुणनखंड किया तो 5 गुणा एक्स प्लस 2 आया। अब देखते तो दो पद बने एक ये इसमें एक्स प्लस 2 भी है इसमें भी एक्स प्लस 2 तो ले ले एक्स प्लस 2 को हमने लिया कॉमन जब कॉमन ले लिया तो इधर पे बचा एक्स स्क्वायर और इधर पे बचा प्लस का 5 ये आपका उत्तर हो गया। अगला सवाल है 3ax दूसरा है सी का 3ax ऋण 6xy प्लस 8by माइनस 4ab। ठीक है तो इसमें भी क्या करेंगे दो का जोड़ा बनाएंगे पेयर बनाएंगे और फिर उसमें जो कॉमन मिलेगा उसको लेंगे फिर आगे देखा जाएगा जो होगा। तो बताओ क्या कॉमन दिख रहा है इन दोनों में एक्स भी दिख रहा 3 भी है तो 3 लिया और x लिया। अब बताओ 3 चला गया x चला गया a बचा ऋण 3 दूनी 6 y बचा धन। इन दोनों में क्या कॉमन है 4 कॉमन है इधर भी 4 है इधर भी 4 है 4 लिया। अब क्या कॉमन है b कॉमन है तो बताओ इधर से b चला गया 4 दूनी 8 y बचा और इधर क्या बचा a बचा। अब ये कल सवाल ऐसा लगाया था देखो थोड़ा देखते थे चिन्ह का अंतर है a ऋण 2y लिखा इधर 2y ऋण a लिखा है आ रहा समझ में तो कैसे मान के लगाया था माना नहीं माना था पूरा क्या माना था कि माना a ऋण 2y बराबर क्या मान लिया था p मान लिया था ठीक है फिर ऋण से गुणा किया था तो आया था अगर इसका उल्टा करें 2y ऋण a बराबर ऋण का p आया था यही। तो अब इसकी जगह पे रख दे इधर तो देखे 3x a ऋण 2y की जगह पे क्या रख देना है p रख दिया धन और b 2y ऋण a की जगह पे क्या रख देना ऋण का p तो 3xp ऋण गुणा कराओगे तो 4bp क्या कॉमन मिल रहा p तो p कॉमन मिला 3x ऋण 4b आ समझ में। अब p का मान हटाना वापस करना पड़ेगा क्या रखेंगे p की जगह पे p बराबर a ऋण 2y रखने पर तो a ऋण 2y और 3x ऋण 4b आया समझ में। चलो देख लीजिए और तीसरा सवाल देखो इसमें 6 पद दिए गए हैं कितने पद दिए हैं 6 पद। तो देखते हैं कैसे में काम बनता है सवाल लिखें पहले a x का 2 c x का 2 प्लस a y का 2 ऋण b y का 2 ऋण b x स्क्वायर प्लस c y स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे थोड़ा देखो क्रमबद्ध में नियम का लगाएंगे तो क्या करेंगे कि दो का कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर इधर लिख लिया ठीक है वाई स्क्वायर को भी क्या करेंगे हम पास में लिखेंगे थोड़ा तो a एक्स स्क्वायर प्लस c एक्स स्क्वायर a वाई स्क्वायर इसको हम ला रहे हैं इधर इसके बगल में ले आ रहे हैं प्लस का c वाई स्क्वायर है तो इधर c वाई स्क्वायर लिख लिया कोई दिक्कत नहीं। अब इनको b वाई स्क्वायर और ऋण b एक्स स्क्वायर किसी को दिक्कत नहीं। अब दो का बनाएंगे जोड़ा और क्या करेंगे कॉमन। बताओ इन दोनों में क्या दिख रहा है इधर एक्स स्क्वायर इधर एक्स स्क्वायर लिया कॉमन
इधर बचा ए, इधर बचा सी, किसी को दिक्कत? डन। इधर क्या कॉमन है? वाई स्क्वायर। तो इधर बचा ए, इधर बचा सी, किसी को दिक्कत? इधर क्या कॉमन है? ऋण कॉमन है पहली बात तो, और बी कॉमन है। बी कॉमन है तो क्या लिख लिया? क्या आएगा? वाई स्क्वायर धन का एक्स स्क्वायर आएगा। दोनों से ऋण कॉमन होगा ना, होगा कि नहीं? जब गुणा होता है तो दोनों में होता है, ठीक है। अब क्या करें? अब देखो, अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में ए प्लस सी कॉमन है, तो ए प्लस सी दिया हमने कॉमन, तो इधर बचा एक्स स्क्वायर और इधर बचा वाई स्क्वायर। ये जो कहते हैं बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको लिखने कोई दिक्कत तो नहीं है। एक अब पूरे में देखो, ये एक हिस्सा बचा, ये हिस्सा बचा, दो हिस्से बचे हैं, तो इन दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर भी है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर भी है, कॉमन है। तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर यह कॉमन, इधर बचेगा ए प्लस सी, इधर बचेगा ऋण का बी। समझ में आया? ठीक है, लिखिए। हो गया। इसको लगाने का एक तरीका और देखो, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को पास में लाते हैं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर और ये है ऋण का बी एक्स स्क्वायर, 2000 स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर और ऋण का बी माइनस ऋण का। ठीक, क्या कॉमन है दोनों तीनों में? दो तीन का जोड़ा बना देते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर दिख रहा सभी में, एक्स स्क्वायर लिया कॉमन, इधर बचा ए, ये बचा सी ऋण के बी प्लस, इन तीनों में क्या कॉमन है? वाई स्क्वायर देते हैं, ए प्लस सी ऋण के बी, कोई दिक्कत? अब क्या कॉमन दिख रहा है? ए प्लस सी ऋण की, ए प्लस सी ऋण बी लेते हैं कॉमन, तो ए प्लस सी ऋण के बी को कॉमन लिया, तो क्या बचेगा इधर? एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। ये थोड़ा और सरल हो गया है ना, इसको भी लिख लो, इसी भी तरीके से लगाना, ठीक है। तीसरा सवाल है कि व्यंजक 50 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 10 वाई स्क्वायर एक्स प्लस 30 एक्स वाई प्लस 6 वाई स्क्वायर, कह रहा कि इसके गुणनखंड करना है और x बराबर 1 और y बराबर 2 हो तो व्यंजक के गुणनखंड का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो गुणनखंड करते हैं, जब मान रखेंगे तो आ जाएगा। तो 4 पद है ना, तो क्या करेंगे? 2 का जोड़ा बना के कॉमन लेंगे। तो बताओ क्या कॉमन दिख रहा है इसमें? एक y कॉमन है और 10 भी कॉमन है कि नहीं? तो 10 कॉमन लिया, y कॉमन लिया, तो 10 बना 50, 10 बना 50, इधर 5 घर बचा और एक्स स्क्वायर बचा, एक्स कॉमन ले लिया, एक्स भी कॉमन है, वाई भी कॉमन है, एक्स भी कॉमन है और वाई भी कॉमन है, तो एक एक्स चला गया, एक बचा और वाई तो चला गया, प्लस 10 चला गया, एक्स चला गया, एक वाई चला गया, एक वाई बचा, इधर क्या कॉमन है? 6 कॉमन है, 6 5 30, 6 कम 6, तो 6 कॉमन लिया, इधर भी वाई है, इधर भी वाई, तो वाई कॉमन लिया, तो 6 5 30, 6 5 30 और एक वाई चला गया तो एक्स बचा, ध्यान
एक वाई होता है। 5x प्लस वाई कॉमन मिल रहा है हमें। 5x प्लस वाई को दिया कॉमन, बचा 10xy प्लस के 6 ऐसा तो दो खंड हो गए। वैसे एक खंड और हो सकता था, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें की नहीं है। 2 5 10 2 3 6 उसको भी लिख सकते हैं। तो अगर लिखेंगे तो इसको सबसे बाहर कर देना है 2 5x प्लस वाई और 5xy प्लस के 3 खंड हो गए। 3 खंड हो रहे कि नहीं हो रहे? अब नहीं खंड हो सकते इसके ज्यादा से। अब मान रखना है x बराबर कितना दिया? 1 y बराबर 2। x बराबर रखना 1 और y बराबर रखना है 2। अब सब देखो, इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं और अलग अलग भी मान निकाल सकते हैं। तो इसका निकालें 5x प्लस वाई का मान निकालें तो 5 गुणा 1 धन 2, 5 एकम 5 धन 2 बराबर 7। एक का मान आ गया, दूसरे का निकालना है, इसका निकालने 5xy धन के 3 तो 5 गुणा 1 गुणा 2 धन 3, 5 का 5 5 दूनी 10 धन 3 10 3 13। तो कितने खंड हुए? 3 हुए। एक तो ये है 2, एक ये है तो इसका मान आया 7 और एक 5xy प्लस 3 है तो इसका मान आया 13। तो अगर सबका गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 2 गुणा 7 गुणा 13, 7 13 7 91 और 91 दूनी 182 लगा लो। अब चौथा सवाल और आखिरी सवाल कह रहा कि उस समकोण त्रिभुज की भुजा ज्ञात करिए जिसका क्षेत्रफल दिया है। एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज में एक कोण होता है 90 अंश, ठीक है। ये मान लीजिए कोई त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 अंश समकोण हो गया। इसका क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है? इसका क्षेत्रफल दिया है। कह रहा कि क्षेत्रफल है b² धन ab बटे में 2, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। ये होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। और इसमें कितना दिया है? b² धन ab बटे 2। तो इधर लिखते हैं b² धन ab बटे 2 बराबर 1/2 गुणे आधार गुणा ऊंचाई। अब इसके देखो 1/2 इधर है, इधर है, तो इसके क्या लेते हैं? गुणनखंड। बताओ क्या कॉमन दिख रहा है? b कॉमन है कि नहीं है? इधर बचेगा b धन a बटे 2 बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आ रहा समझ में? तो बताओ आधार कितना मान लें? आधार मान लेते हैं b है और ऊंचाई मान लेते हैं a प्लस b है। देखो 1/2 इधर भी है, 1/2 इधर भी है। सुनो इधर समझो इस चीज को। 1/2 इधर है, 1/2 इसको बनाने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी, ठीक। अब आधार गुणा ऊंचाई, इधर इसका गुणा इसका है, तो या तो आधार को इतना मान ले और ऊंचाई को इतना मान ले, या आधार को ये मान ले और ऊंचाई को। तो देखो अब इधर से हम निकालते हैं कि आधार आया है b आया, ठीक, और ऊंचाई आई तुम्हारी 1 प्लस b। तो आधार पता चल गया, इसकी आधार कितना है? ये b है। ऊंचाई कितनी है? 1 प्लस b है। कह रहा सवाल में पूछ रहा तीनों भुजाएं ज्ञात करो। समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो 2 तो आ गई, तीसरी इसको कहते हैं कर्ण। तीसरी भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। और कर्ण का मान होता है, कर्ण का मान होता है √ आधार का स्क्वायर धन ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक। बताओ आधार कितना है? b, आधार कितना है? b, तो b का स्क्वायर हो जाएगा b²
ऊंचाई कितनी है? ए धन बी। तो इसका स्क्वायर तो कितना आ जाएगा? 20 स्क्वायर में बताओ, खोलो इसको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ रहा समझ में? तो बी स्क्वायर जुड़ जाएगा तो 2b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab ये आ गया कर्ण। तो तीनों भुजाएं आ गई कि नहीं आ गई? आधार ये है, ऊंचाई ये है और कर्ण ये है। लगा दो।